हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशानंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी, क्योंकि एकदम बिल्कुल आप लोग का एक होता है ना कि लास्ट मोमेंट है अब, तो आप लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे सब कुछ रेडी कर लिए होगे, सब एकदम प्रिपेयर होगे बिल्कुल। बस क्या आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ढेर सारी कर रहे होगे, क्योंकि बिना देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें अच्छे से एग्ज़ाम में कैसे करनी है वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। हम लोग तो ये बैच लेकर ही आ रहे हैं आपकी, इसी के साथ साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस की बैच चल रही है। 12 क्वेश्चन उसमें भी आने हैं, तो आप रीजनिंग तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि सिलेक्शन वो भी दिलाएगा। तो रीजनिंग की भी आपकी प्रैक्टिस सर आपके विक्रम सर ले रहे हैं, उनकी भी चलिए आप उसको भी देखो जा करके, ठीक है। बाकी अदर क्लासेस जो भी आपके CRM वगैरह की हो रखी हैं, आपके इंडियन रेलवे हिस्ट्री वगैरह की हो रखी है, तो आप उसको भी जा करके देखो। सबका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब जा करके देखो और फिर चेक करो कि क्या आप प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए। लास्ट मोमेंट है ये, तो आपको लास्ट मोमेंट पे एकदम जो है कुछ नया नहीं करना है, बस जो भी आपने पढ़ रखा है वही प्रिपरेशन करनी है, वही सब कुछ करना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर ये चीज़? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है यहाँ पे एप्टीट्यूड की, बिना देरी किए, ठीक है। चलो आज जो है देखो, आज जो है हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ इश्यूज हो रखे हैं अभी, तो जिनकी वजह से क्वेश्चंस आपके आ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस लिखते जाऊंगी और आप लोग सॉल्व करते जाना। क्लियर ये चीज़? चलो ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो है क्या, पहला क्वेश्चन है क्या, 243 की पावर दे रखा है आपका n/5 इंटू 3 की पावर दे रखा है क्या 2n+1, और डिवाइड दे रहा है किससे 9 की पावर n से इंटू 3 की पावर n-1, ठीक है। अब पूछा है कि ये बराबर बताओ क्या है, बराबर इज इक्वल टू क्या। आंसर बताओ फट से। इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं इसका ऑप्शन भी रख देती हूँ। ऑप्शन आपका है क्या ABCD, ऑप्शन में आपका क्या है 1 2 9 और 3 की पावर n, ऑप्शन दे रखा है आपका। बताओ फट से क्या आएगा, कैसे करोगे। 243 ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज़ और, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान देना, ये नीचे में की पावर n/5 है, कि पावर n/5 मतलब नीचे 5 है, तो कोई ऐसी ही पावर बन रही होगी। ये जो 243 है किसी एक नंबर के पावर 5 में ही बन रही होगी, या मल्टीपल ऐसे ही कुछ आएगा। ये हमेशा मतलब होता है, क्यों? क्योंकि भाई पावर इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपकी पावर्स नीचे वाली कट जाएंगी और बेस सेम हो जाएगा। क्लियर ये चीज़? देखो ये आपका 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर क्या होता है 5, तो भाई 3 की पावर ये 5 हो गया, और उसकी पावर है क्या n/5, और इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन, अब ये देखो क्या है, इसको 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और इंटू 3 की पावर n-1। ये चीज़ क्लियर? अब देखो ये 5 है, ये मल्टीप्लाई में, और ये इंटू 9/5 है, ये डिवीजन में 5 है, कट जाएगा, तो आपका होगा क्या, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1। मैंने आपको बताया था क्या, अगर आपका बेस सेम है, बेस सेम है मतलब अगर a की पावर आपकी p दे रखी है और मल्टीप्लाई हो a की पावर q दे रखी हो, यहाँ पे देखो बेस सेम है, अब पावर्स आपके अलग अलग हैं, तो जब भी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है, आपकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। क्लियर ये चीज़? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर p प्लस q, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो यहाँ भी पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो भाई 3 की पावर n प्लस 3 की पावर 2n+1 पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आप लिख क्या सकते हो, तो n प्लस 2n+1, तो आपका क्या हो जाएगा 3n+1, और अपॉन 3 की पावर 2n प्लस 3 की पावर n-1, 2n प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2n प्लस n-1, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3n-1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे बेस सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर्स आपकी ऐड होती हैं। सिमिलरली अगर बेस सेम होता है और डिवीजन होता है, तो हमारी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ये चीज़ देखो, ये पहला केस था आपका। दूसरा केस क्या, अगर a की पावर p है अपॉन a की पावर q है, तो ये आपका हो क्या जाएगा, a की पावर p माइनस q हो जाएगा। क्लियर ये चीज़? तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 3 की पावर
3n + 1 और -3n की पावर, ये जो नीचे q है तो q जाके माइनस हुआ है, तो जब भाई माइनस होगा तो -3n और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये 3n और 3n कट गया तो, और ये 1 है और यहाँ बचा और यहाँ 1 बचा, तो आपका ये आएगा क्या, तो आपका आ जाएगा 3 की पावर 2 बराबर 9। आपका ये सी आंसर आ जाएगा। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो फट से। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इसलिए मैंने इसको उठा रखा है, इसको नोट डाउन कर लो। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। अच्छा पहले इतना पार्ट रब कर दे रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, तब तक आप लोग ट्राई करो, फिर जो है नेक्स्ट और क्वेश्चंस मैं लिखूंगी, ठीक है। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोल रहा है क्या, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ a बाई बी, यार ये गीला है, एक मिनट, बोल रहा है इफ a बाई बी की पावर x - 1, a बाई बी है उसकी पावर है क्या, x - 1 है, इज इक्वल टू वॉट, b बाई a की पावर x - 3 दे रखा है। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 1/2, 1, 2 और 7/2, 7/2 है ये। आप लोग सॉल्व करो, बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है। तब तक मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर सॉल्व करती हूँ, तब तक आप लोग फटाफट सॉल्व करो, क्या आया आंसर बताओ मेरे को। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, क्या आएगा। ये देखो क्या लिखा है, a बाई बी की पावर x - 1, ये x है, ठीक है, ये x है, और ये दे रखा है इज इक्वल टू वॉट, b बाई ए की पावर x - 3। यहाँ पे क्या है, a बाई बी, यहाँ पे क्या है, b बाई ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, या तो इसको b बाई ए कर लो और या तो इसको a बाई बी कर लो, मतलब यहाँ a बाई बी है तो यहाँ भी a बाई बी कर लेते हैं, तब इक्वेट करने में हमें पावर्स इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये a बाई बी की पावर x - 1 इज इक्वल टू, दे क्या रखा है, b बाई ए की पावर x - 3 दे रखा है। अब हमें इसे a बाई बी करना है, इसे क्या करना है, a बाई बी करना है। एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग क्या जानते हो, मान लो 1/3 है, 1/3 की पावर 4 लिखा है, इसको हम लोग या तो ऐसे लिखे 1/3 इज इक्वल टू पावर 4, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -4, 3 की पावर -4 लिख सकते हैं ना भाई, ये नीचे इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पावर, ये जो 4 है ये माइनस में हो जाएगा, मतलब ये 3 की पावर -4, इसको लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज़। या फिर आपका अगर मैं बोलूँ p बाई क्यू है, होल की पावर r है, तो इज इक्वल टू वॉट, q बाई p की पावर क्या कर सकते हो, -r लिख सकते हो। ये चीज़ क्लियर आपको। ये सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर दोगे, क्या करोगे, a बाई बी की पावर x - 1, अब इसको भी क्या करना हमें, a बाई बी, क्यों, बेस सेम करना, तभी जाके हमारा x जो है कंपेयर हो पाएगा। तो इसको क्या कर लो आप, a बाई बी कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे पावर्स आपकी क्या हुई थी, माइनस हुई थी, सिमिलरली यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जब भाई यहाँ पे x - 3 है, जब माइनस करोगे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x - 3, माइनस में है, ये चीज़ ध्यान देना। अब देखो बेस ये जो दोनों है बेस सेम है, a बाई बी इसका भी है और इसका भी सेम है, तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी आपस में। तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x - 1 इज इक्वल टू वॉट, तो आप बोलोगे -x और ये माइनस +3 हो जाएगा, तो आपका 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये -1 उधर जाके 4 हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट था a बाई बी और उसको कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये कंसेप्ट लगना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। आपका सी आंसर आ गया यहाँ से, जितने लोगों का भी आंसर आ गया है सही है, बाकी जिनका नहीं आया है या फिर जो ट्राई ही नहीं करते हैं कि देख के उनको लगता है कि हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग ट्राई किया करो, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ तब तक, उसके बाद मैं रब करूँगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मिक्सचर है कोई, ठीक है, मिक्सचर कोई है, हाँ मिक्सचर है, दो लिक्विड हैं ए और बी, दो लिक्विड हैं आपके ए और बी, उनका रेशियो दे रखा है क्या आपको? 7:5, 7:5 दे रखा है रेशियो, लिक्विड है ए और बी, उसका रेशियो दे रखा है आपको 7:5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 9 लीटर मिक्सचर जो है, 9 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है, माइनस किया जा रहा है क्या? 9 लीटर मिक्सचर, 9 लीटर मिक्सचर, देखो यहाँ पे माइनस, ये पहला स्टेप आपको दे रखा है, फिर दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, -9 लीटर मिक्सचर, मतलब 9 लीटर मिक्सचर, इसका मिक्सचर जो है निकाला जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, और क्या बी 9 लीटर, ये जो 9 लीटर निकाला जा रहा है, फिर 9 लीटर ऑफ बी ऐड किया जा रहा है, बी ऐड किया जा रहा है, फिर जाके आपका रेशियो क्या हो जा रहा है, ए बाई बी का बोल रहा है 7:9 हो जा रहा है, ठीक है। तो पूछा आपसे हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए कितना था इनिशियली, लिक्विड ए कितना है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रही हूँ। बोला है ए कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5, ठीक है। व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, 9 लीटर मिक्सचर आपका निकाला जाता है, और सेम क्वांटिटी मतलब 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और फिर बी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो रेशियो आपका क्या हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है। तो लिक्विड ए इनिशियली कितना था आपको ये बताना है, बताओ फट से क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बता रखा है आपको, वैसे देखो मैंने बता रखा, उतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैंने क्योंकि बता रखा, अगर आपने देखा नहीं तो प्रीवियस आप प्रैक्टिस सेशन ही जा करके देखो, उसमें मैंने बता रखा है बिल्कुल डिटेल में। आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है क्या, 7:5, क्लियर ये चीज। अब देखो क्या कह रहा है कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, ठीक है। तो जब 9 लीटर मिक्सचर निकाल दोगे तो भी आपका मिक्सचर का रेशियो चेंज होगा। भाई आपके पास मैंने बताया था क्या, दूध और पानी का रेशियो है, ग्वाला आपके यहाँ दूध दे जाता है, तो आप अगर उसमें से दूध अलग कर देते हो, मान लो 4 लीटर आपके यहाँ दूध आता है, और अगर आप 1 लीटर दूध अलग कर देते हो, और मान लो ग्वाला आप उसमें दूध और पानी दोनों डालता है, या आप ही बाद में पानी डाल दिए, तो जब दूध अलग करते हो, तो दूध अलग करते हो तो पूरा उसमें पानी और दूध दोनों अलग होता है, कोई एक चीज़ तो अलग होती नहीं, दोनों अलग होता है। तो जब अलग कर दिए तो अब तो भी उसमें जो बचा क्वांटिटी है और जो अलग किए, दोनों में अभी भी आपका दूध और पानी की रेशियो क्या है, अभी भी सेम होगा ना। सिमिलरली हम 9 लीटर मिक्सचर जब निकाल दिए हैं, तभी भी हमारा ए और बी में, मिक्सचर में ए और बी का रेशियो 7:5 ही रहेगा। तो भाई निकालने के बाद भी रेशियो क्या होगा आपका, 7:5 रहेगा। अब देखो क्या, 9 लीटर बी ऐड किया है, मिक्सचर में 9 लीटर बी ऐड किया निकालने के बाद, निकाला दोनों है, ए और बी, ए भी निकाला बी भी निकाला, तभी हमारा रेशियो सेम है। लेकिन अब क्या कर रहा है, बी ऐड कर रहा है, सिर्फ ए को नहीं छू रहा है, सिर्फ बी ऐड कर रहा है। तो भाई जब ए के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है और सिर्फ बी ऐड किया, फिर जाके रेशियो क्या हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है फिर जाके रेशियो, ठीक है। देखो अब बी के साथ छेड़खानी उसने यहाँ पे की है, ए को बिल्कुल नहीं छुआ है, तो अभी भी ए का जो क्वांटिटी है, जितना मोल पहले था, अभी भी ए की क्वांटिटी हमारी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे जो दे रखा है 7:7, आप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ और रेशियो रहता तो फिर आपको इसको पहले ए की क्वांटिटी क्या करनी पड़ती, सेम करनी पड़ती। बट यहाँ पे आपको सेम हो रखा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A7 है, पहले भी A7 बाद में भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका जब हमने B ऐड किया है तो पहले 5 था B, अब क्या हो गया है, 9 हो गया है, ठीक है। पहले 5 था, अब क्या हो गया, 9 हो गया है, ठीक है। तो कितना ऐड किए हो, कितना ऐड कर रहे हो,
तो आप बोलोगे 5 में 4 ऐड करे हैं हम जा करके, तब जाके क्या हमारा मिक्सचर 9 ऐड हुआ है। बट ये देखो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 लीटर ऑफ बी एडेड, मतलब इस 4 की वैल्यू आपकी क्या है, इस 4 की वैल्यू क्या है, 9 है। क्लियर ये चीज। अब पूछ रहा इनिशियली लिक्विड ए क्या था, तो इनिशियली लिक्विड ए क्या था, तो 7, तो भाई 4 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 9/4, तो लिक्विड ए जो है 7, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 7 × 9/4। अब बताओ क्या ये आंसर है मेरा, लिक्विड ए इनिशियली क्या था, क्या ये मेरा आंसर है, नहीं। क्यों नहीं, मैंने जैसे बताया था आपको कि भाई ये जो 9 लीटर मिक्सचर निकाल दिए हो, इस 9 लीटर मिक्सचर में ये जो 9 लीटर मिक्सचर निकला है उसमें भी तो ए और बी क्वांटिटी रहेगी, और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे इनिशियली, निकालने के बाद नहीं पूछा है, निकालने के पहले पूछ रखा है। तो निकालने के पहले वाला जो ए और बी में ए जितना था वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये आपका जो 7 7 5 क्या है, 12 है, उस 12 में लेकिन यहाँ पे निकला कितना आपका, 9 लीटर मिक्सचर, ठीक है। 9 लीटर मिक्सचर निकला जो है आपका, तो उसमें भी आपका जो 9 लीटर मिक्सचर निकला है उसमें भी आपका ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे 7:5 ही होगा। ये आपका क्या होगा, 7:5 ही होगा ना। अब ये जो इनिशियली निकाला था ए, उसको भी हमें इनिशियली फाइंड आउट करने के लिए ए इनिशियली फाइंड आउट करने के लिए उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये तो निकालने के बाद का रेशियो था, जब हम ये वाला स्टेप कर ले रहे हैं उसके बाद का ये रेशियो है, ठीक है। तो हमें पहले का निकालना है हमें, तो हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो भाई 9 लीटर निकला है और ए और बी का रेशियो क्या है, 7:5 है, तो उसमें ए की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप बोलोगे 7/12 × 9, ठीक है, × 9। तो ये आपके ए की वैल्यू रही होगी। अब देखो 3 3 × 9, 3 4 × 12, तो आपके प्लस हो जाएगा क्या, 7 × 3/4। क्लियर ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ क्लियर हुआ। ये चीज़ आपका जो 9 लीटर हमने निकाला था यहाँ से है, और ये हमारा इनिशियली जो था यहाँ से आया, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। 9 7 63 और प्लस 7 3 21/4, क्योंकि दोनों का नीचे 4 है, 3 1 4 6 2 8/4, तो काट दोगे आप 4 से, 4 दूनी 8, 4 1 8 बराबर 21 लीटर आ गया आपकी ए की वैल्यू थी इनिशियली। क्लियर ये चीज़। आपके मिक्सचर में 21 लीटर था इनिशियली, आपके मिक्सचर में ए की क्वांटिटी क्या थी, 21 लीटर। क्लियर ये चीज़ को नोट डाउन कर लो फट से, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाले अगर नहीं समझ में आए होंगे तो फिर से एक बार आप लोग क्या करना, मेरा पिछला प्रैक्टिस लेक्चर आप लोग पढ़ा होगा, आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। याद नहीं है मेरे को किस लेक्चर नंबर में है, बट आप एक बार चेक करना। ये क्वेश्चन मैंने कराया इस टाइप का, उसमें बिल्कुल और अच्छे से समझाया, एक एक स्टेप समझाया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लेना अगर यहाँ से समझ नहीं आया होगा तो। क्या बोल रहा है, चाय है, टी है, ठीक है, टी है, उसका दे रखा है आपको प्राइस, टी है उसका प्राइस आपको दे रखा है 126 पर केजी, 126 रुपीज़ पर केजी एंड 135 रुपीज़ पर केजी। ये आपको विजिबल है ना, ये देखो 126 लिखा है और ये 135 लिखा है। क्लियर है ये चीज़, ये 135 है। अब बोल रहा है ये मिक्स किए जाते हैं विद द थर्ड वेराइटी, मिक्स्ड विद थर्ड वेराइटी, थर्ड वेराइटी के साथ ये क्या किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं इन द रेशियो 1:1:2, ठीक है। अब बोला है कि इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹153 पर केजी, देन प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर केजी, प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी बताओ आप लोग, थर्ड वेराइटी पर केजी बताओ आप लोग, फट से इसको सॉल्व करो। देखो टी है, ठीक है, टी की वेराइटी है,
पहले टी का प्राइस दे रखा है 126 रुपये पर केजी, दूसरे का 135 रुपये पर केजी, और मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, विद थर्ड वेराइटी। दो है मिक्स किए जाते हैं तीसरी वेराइटी के साथ इन द रेशियो 1:1:2, ठीक है। अब बोल रखा है इफ द मिक्सचर इज वर्थ, मतलब जब हम तीनों को मिक्स कर दिए हैं उसके बाद उसका वर्थ क्या हो गया है 153 रुपये पर केजी। तो पूछा है कि थर्ड जो प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी, तो जो तीसरी वेराइटी थी उसका प्राइस पर केजी क्या होगा, बताओ जल्दी से आप लोग मेरे को। इसका आंसर मैं लिख देती हूँ क्या दे रखा है आपको। ए है आपका 169.50 रुपीज़, बी है आपका 170 रुपीज़, सी है आपका 175.5 रुपीज़ और डी है आपका 180 रुपीज़। बताओ आप लोग क्या होगा, बताओ आप लोग फटफट से आप लोग कमेंट करो क्या हो जाएगा, क्या आएगा आंसर। तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ। सारे लोग आप लोग सारे लोग जो है पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, सिर्फ देखा मत करो, सब जो है सॉल्व करने की कोशिश भी किया करो। कुछ ही लोग हैं जो कि सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग नहीं सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग सॉल्व किया करो क्योंकि ये चीज़ें सभी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। 2 लोगों को सिर्फ सिलेक्शन या 3 लोगों को, जितने लोग कमेंट करते हैं 4-5 लोग, सिर्फ उनको सिलेक्शन नहीं चाहिए, सिलेक्शन आप सभी को चाहिए, ठीक है। हम चाहेंगे आप सब लोग सेलेक्ट हो अच्छे से और फिर हमें बताओ, ठीक है। तो इसलिए सब लोग सॉल्व करो। देखो क्या है, बोल रहा है कि टी है 126 रुपये पर केजी, 135 रुपये पर केजी, तीसरी वैरायटी के साथ मिक्स किए जाते हैं रेशियो 1:1:2 में, ठीक है। और क्या किया है, जो मिक्सचर है उसको बाद में 153 रुपये पर केजी में बेच रहा है, या फिर उसका मिक्सचर जो भी है दे रखा है। रेशियो क्या है 1:1:2, मतलब पहला जो 126 रुपये पर केजी था उसको 1 उसका क्वांटिटी रहा होगा, 135 का वाला जो रुपए पर केजी था उसकी भी क्वांटिटी 1 रही होगी, और तीसरे की प्राइस क्या है जो उसकी क्वांटिटी 2 दे रखी है कि मिला करके जो पूरा मिक्सचर है वो क्या बन रहा है 153 रुपये पर केजी का। क्लियर ये चीज़ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब आपको क्या करना है भाई, 126 है, 126 रुपये, क्वांटिटी कितनी है 1 है 126 रुपये वाले की, फिर क्या है 135 रुपये वाला है उसकी भी क्वांटिटी आपकी 1 है, प्लस तीसरे की क्वांटिटी, तीसरे का प्राइस पूछा है, क्वांटिटी दे रखा है। तो मानते हैं थर्ड वेराइटी की प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी व्हाट x मान लो, प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी इज इक्वल टू x। तो फिर आप क्या करोगे, x है, क्वांटिटी कितनी है इंटू 2, क्वांटिटी 2 है ना। अब जाके ये जो आप सब मिक्स कर रहे हो वो उसका मिक्स जो उसका वर्थ क्या हो रहा है, वो कितने, उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, तो आप 153 रुपये हो जा रही है पर केजी। तो पर केजी 153 रुपये, बट टोटल क्वांटिटी है कितनी, तो भाई रेशियो देख लो, पहले की 1 थी, दूसरे का हमने एक मिक्स किया और तीसरे का कितना किया है 2 मिक्स किया है, तो पूरी क्वांटिटी हुई कितनी 2 + 1 + 1 बराबर 4, टोटल क्वांटिटी 4 हो जाएगी। क्लियर ये चीज। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वही आपके थर्ड वेराइटी की कितनी कॉस्ट होगी वो आ जाएगी। क्लियर ये चीज। अब ऐड करो 6×5 भाई 126 × 126 हो जाएगा, 135 × 1 = 135, ऐड कर दोगे 6×5 = 11, 3×2 = 5, 1 6 और 2 161 प्लस 2x = व्हाट, 4 × 3 = 12, 5 × 20 = 21, 4 × 4 = 2 6। अब ये 261 माइनस कर दोगे आप, 261 माइनस कर दोगे तो 12 में से, सॉरी ये 261 है ना, 261, हाँ 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पे 5 में से 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। आपके यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 15, 2 × 5 = 10, 1 = 11 और 2 × 5 = 10। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 175.5 रुपीज़ पर केजी, इतना रुपीज़ पर केजी, ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा थर्ड जो वेराइटी थी उसकी। क्लियर ये चीज़। बस इसको ध्यान से देखने वाली क्या बात थी कि जो रेशियो दे रखा था ये रिस्पेक्टिवली दे रखा था और आपको जो फाइनल वर्थ है वो दे रखा था, तो आप यहाँ से रेशियो के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर ये चीज़। इसको मैं रब कर दे रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लो फट से आप लोग, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ।
चलो इसको रब करती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी मुझे उम्मीद है। वैसे तो मैं पूरा स्टेप बता रही हूँ, भले ही हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन मैं चीज़ों को आपको क्लियर करते जा रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ कि कहाँ से क्या आया है। बाकी पूरा डीप में तो नहीं जा सकते एकदम से, है कि नहीं। चलो उसका क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। CISI का देखो क्या है क्वेश्चन में, बोल रहा है देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर। क्वेश्चन है 60% इंक्रीज, ठीक है, इन एन अमाउंट इन 6 ईयर, इन 6 ईयर दे रखा है। एट SI सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान देना। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI क्या हो जाएगा ऑन रुपीज 12,000, ये 12 है, एट 12,000 आफ्टर 3 ईयर एट सेम रेट पे। बताओ आप लोग फट से क्या होगा। आंसर है 2160 रुपये, 3120 रुपये, 3972 रुपीज़, 6240 रुपीज़। बताओ आंसर क्या होगा। दे रखा है क्या 60% इंक्रीज होता है अमाउंट में, ठीक है, इन 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन रुपीज दिस 12,000 आफ्टर 3 ईयर एट द सेम रेट। तो सेम रेट भाई आपका रुपए दे रखा प्रिंसिपल अमाउंट, आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर, और आपसे वैसे भी रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेट कितनी आएगी। रेट तो आपको दिया नहीं है, ये 60% रेट नहीं है, ये आपका 60% इंक्रीमेंट हुआ अमाउंट में, ठीक है। यहां से आप पहले क्या करोगे, रेट फाइंड आउट करोगे। यहां से पहले क्या करोगे, आप रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। तो रेट आपका आएगा क्या यहां से, तो भैया 60% इंक्रीमेंट हुआ है आपका, तो मान लो आपका क्या प्राइस मान लो रहा होगा 100 और 60% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो भाई 100 से क्या हो जाएगा 160। 60% का इंक्रीमेंट मतलब आपका जो 60% इंक्रीमेंट है ये आपका क्या है, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है ना, तो आपके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। अब देखो 60% इंक्रीमेंट हो रहा है 6 साल में, तो भाई PRT अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता था, तो आप बोलोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका रेट था, ये टाइम होता था। तो प्रिंसिपल हमने कितना मान रखा है 100 इंटू रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम हमें दे रखा है 6 ईयर अपॉन 100 कर दिया, इज इक्वल टू वॉट, इंक्रीमेंट कितना है 60% का। तो भाई हमारा ये जो सिंपल इंटरेस्ट उसकी वैल्यू क्या है 60% है। अब आप यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, ये 6 से 10 टाइम्स में कटेगा, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट रेट आ गया क्या 10%, ठीक है। अब देखो बोल रहा है क्या 12,000 पे सम पूछा है 3 साल के बाद सेम रेट। तो आप जो है आपको रेट मिल गई है, टाइम है 3 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना। देखो सक्सेसर से कर लो, 10 से 11 हो जा रहा है एक साल में, फिर क्या हो जा रहा है अगले साल में, फिर 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो जा रहा है, तो आपका आएगा क्या 10 का क्यूब 1000 1000, और ये आपका क्या आ जाएगा 1331, डिफरेंस 331। ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो है 1000 ना होकर के आपको क्वेश्चन में क्या है 12,000 है, तो ये जब 12 के मल्टीपल में है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 12 के मल्टीपल में हो जाएगा। कर दो सॉल्व, 12 एकम 12, बात ये 36, एक 37 के साथ हाथ में आए 3, बाजू बात ये 36, 36 3 3972। ये आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब आपका सी आंसर। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो फट से, नीचे दिख रहा है ना आपको।
नीचे तक अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर आप सॉल्व कर लेना, वैसे नहीं नीचे दिख रहा है अगर तो मैं आपको ऊपर सॉल्व कर देती हूँ। ये देखो 331 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 12 के मल्टीपल में हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3972। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसको ट्री से भी कर सकते हो, जिससे सही लगे, ट्री से भी कोई कर सकता है, बाकी अदर मेथड भी फॉलो करना चाहो, जो भी फॉलो करना चाहे आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं रब करती हूँ। चलो मैं रब कर देती हूँ अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, डिफरेंस बताना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं सॉरी, सिर्फ आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्या बताना है आपको, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। कब, ऑन रुपीज, अमाउंट दे रखा है 5000 फॉर 1.5 साल, टाइम आपका दे रखा है 1:1/2 ईयर, रेट आपकी दे रखी है 4% पर एनम रेट है, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, ईयरली एंड हाफ ईयरली। अब आप बताओ मेरे को, बोल रहा है आपको कि आपको रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, सॉरी ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट और टाइम दे रखा है। अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कब, जब वो कंपाउंडेड होता है, मतलब आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है कब, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो एक बार कंपाउंड ईयरली लग रहा है आपका, एनुअली लग रहा है, और एक बार क्या लग रहा है, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। तो वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच में क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रही हूँ, 2.04, 3.06, 4.80 और या ऑप्शन डी 8.30। बताओ आप फट से करके, इसको कैसे करोगे बताओ। मैं रब करती हूँ इसको, तब तक आप लोग कोशिश करो उसको करने की। पहले ध्यान से आप लोग क्वेश्चन में देखना कि पूछा क्या है, गिवन क्या है, क्या निकालना है, क्या दे रखा है, इस चीज को पहले आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, फिर जो है सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चंस देख के ना तुरंत ही नहीं कि अच्छा देखा तुरंत और तुरंत चालू हो जाए करना, पहले आप उसको क्वेश्चंस को देखो, समझो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमारा बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। ये नहीं कि तुरंत देखा क्वेश्चन, पेन उठाया, धड़ा चालू हो गए। ठीक है, फट से इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे आप लोग बताओ। सक्सेसिव करोगे, ट्री मेथड अप्लाई करोगे, बताओ क्या करोगे। आपको अमाउंट दे रखा है 5000 रुपये, मैं लिख देती हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट है व्हाट 5000, रेट आपको गिवन है 4% एंड टाइम आपको है क्या 1:1/2 ईयर, मतलब 1.5 साल। ठीक है, अब देखो कंपाउंडेड एक बार ईयरली हो रहा है वार्षिक, और एक बार हाफ ईयरली अर्धवार्षिक हो रहा है, और दोनों पे जब दोनों पे कंपाउंडेड हो तो उनके जो है डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बताओ, देखो भैया अगर आप लोगे ट्री मेथड, उसके बाद फिर अप्लाई करोगे 4%, 1.5 साल के लिए निकालोगे, उसके बाद फिर अब 5000 पे रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब रहेगा तो उसके निकालोगे, फिर जाके डिफरेंस निकालोगे। सेम केस है सक्सेसिव में, उसमें भी आपको इतना लंबा टाइम लगेगा, तो फिर आपको निकाले कैसे निकालोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ईयरली, और जब कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है और क्या हाफ ईयरली यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इन्हीं के जो बीच का डिफरेंस है, आपको इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, यही तो आपसे पूछ रखा है। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपका सेम है ना, क्या आपका टाइम है, टाइम यहाँ पे एक बार ईयरली पे निकालना है और आपका एक बार हाफ ईयरली पे निकालना है।
प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, टाइम भी आपका दे रखा है कि आपको ईयरली और हाफ ईयरली के बीच के डिफरेंस ही निकालना है। तो हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टाइम हमारा सेम है, सॉरी टाइम प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम है, टाइम हमारा गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट। रेट का क्या, डिफरेंस। भाई जो हमारे रेट का डिफरेंस होगा वही तो हमारे ईयरली और हाफ ईयरली का टोटल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वही तो हमारा उसका ही डिफरेंस होगा। भाई जो यहाँ पे रेट का डिफरेंस आएगा, रेट आपकी जो पहले दे रखी है 4%, तो ये आप जब ईयरली पे निकालोगे अलग और ये आप हाफ ईयरली पे निकालोगे अलग, टाइम दे रखा है आपको एक गिवन, तो आपका जो वो डिफरेंस आएगा, वो रेट का जो डिफरेंस आएगा, वहीं से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे आपको पहले स्टेप पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, देखोगे ध्यान से कि अगर हम रेट का भी डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली इसको। क्या करो, आप रेट का डिफरेंस निकालो। तो पहले आप ईयरली का रेट निकालो, फिर आप हाफ ईयरली का रेट निकाल लो, उसके बाद उनका डिफरेंस निकालो, तब आपको पता चल जाएगा कि जो भाई आपका डिफरेंस होगा इन दोनों का, वही आप से प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट पे आप डिफरेंस निकाल दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वहाँ पे आप उसके रेट की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो वहाँ से आप डिफरेंस निकाल दोगे, डायरेक्ट फाइंड आउट कर लोगे उस रेट परसेंटेज वैल्यू से। देखो क्या कह रहा है, पहला है ईयरली हो रहा है, ईयरली हो रहा है आपका, ठीक है, ईयरली हो रहा है और रेट एक बार 4% है और टाइम आपका क्या है, 1.5 साल है। तो भैया रेट 4% है, तो पहली साल आपकी जो रेट लगी होगी तो पूरी लगी होगी। भाई 4% यहाँ पे पर एनम बोला है, 4% पर एनम रेट है, तो पहले साल आपका ये जो 1.5 साल है, पहले साल आपकी पूरी कितनी रेट लगी होगी, फर्स्ट ईयर आपकी 4 साल लगी होगी। ये ईयरली अभी मैं निकाल ली हूँ, ठीक है। अब बचा आपका कितना, आधा साल, आधा साल। तो भाई एक साल का 4% है, तो आधे साल की रेट क्या होगी, 2%। आपकी ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट लग रहा हाफ ईयर वाला, उसके आपको रेट क्या हो जाएगी, रेट है रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे पहले साल 4% है और ये आधे साल के लिए आपकी रेट क्या हो जाएगी, 2% हो जाएगी। अब आप कंबाइंड रेट कैसे निकालोगे, कंबाइंड रेट आप कैसे निकालते हो, तो जब आपको 2 रेट हैं, 2 रेट गिवन है, तो कंबाइंड रेट आपका निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, x + y + xy अपॉन 100%। ये आपका यहाँ से आप, या आपके x की वैल्यू हो गई, आपके y की वैल्यू हो गई, यहाँ से आप क्या करोगे, कंबाइंड रेट निकाल लोगे। तो कंबाइंड रेट आया कहाँ से, पहला 4 है, आधे साल के लिए 2% है, 4 2 6% प्लस 4 × 8 बाई x × y, 4 × 2 इज इक्वल टू वॉट, 8/100। तो बराबर आपका आएगा क्या, तो 6.08% ये आ गया हमारा ईयरली का रेट आया ये भी, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, इसको मिटा दे रही हूँ, ये हमारा ईयरली का रेट आया है, क्लियर ये चीज़, ये हमारा क्या आया है, ईयरली का रेट आया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये हमारा था केस ईयरली वाले पे। अब हमारा क्या है, अब हमें फाइंड आउट करना है हाफ ईयरली वाले पे। किस पे, हाफ ईयरली वाले पे। देखो ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये मैं जब अपना बेसिक का लेक्चर लूँगी तब भी मैं बताऊँगी आपको चीज़ें सारी। अभी जो है बस ये जान लो आप कि 2 रेट अगर गिवन है, इस फॉर्मूले से हम उनका कंबाइंड रेट निकाल लेते हैं, क्लियर ये चीज़। हाफ ईयरली की अब बात है, क्या है, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है। तो जब आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब हर 6 महीने पे आपका कंपाउंड हो रहा है, तो 1.5 साल आपका गिवन है, 1.5 साल गिवन है, मतलब आपका 1.5 साल मतलब भाई 6 महीने, 6 महीने ये आपका पूरा 1 साल हो जाएगा, और फिर 1.5 साल है तो 6 महीने और होंगे, होगा ये आपका 1.5 साल। अब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, इतना टाइम दे रखा है। हाफ ईयरली कंपाउंड मतलब आपके 6 महीने पे एक बार, फिर 6 महीने पे और फिर 6 महीने पे, तो आपकी कितनी साइकिल हुई, 3 साइकिल। ये 3 ईयर नहीं है, ठीक है, ये 3 ईयर नहीं है, ये 3 साइकिल होती है, ठीक है। अब देखो भाई आपका 1 साल का मतलब 12 महीने का कंपाउंडेड ये था आपका पर एनम रेट दे रखा था, तो 12 महीने का आपका 4% है, 12 मंथ का आपका जो है 4% रेट दे रखा है। तो यहाँ पे 6 महीने कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने का आएगा क्या,
तो 2% आ जाएगा। मतलब आपका 3 साइकिल हो गया यहाँ पे टाइम, मतलब जो भी हो सकता है, आप जो भी मान लो, इसको टाइम ही कह लो। और यहाँ पे आपका रेट क्या आ जाएगा, 2%। कब, आपके हाफ ईयरली के केस में। क्लियर ये चीज़। यहाँ से भी आप क्या करोगे, इसका कंबाइंड क्या करोगे, एक रेट निकाल लोगे। भाई रेट आपका 2% है, 3 साइकिल है, 3 ईयर, या फिर आप इसको मान लो जो भी कह लो। तो 3 साइकिल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। अब 3 साइकिल के लिए रेट कैसे निकालते हैं, 2-3 तरीके हैं। एक ये तरीका मान लो, एक फॉर्मूला है, क्या है, 3x यहाँ पे डॉट 3x ये स्क्वायर और ये एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ये दो ब्लैंक है, यहाँ भी 2 ब्लैंक है, ठीक है। ये पॉइंट है 3x पॉइंट 3x स्क्वायर और इंटू एक्स क्यूब। अच्छा, इसको पहले मैं एक एग्जाम्पल से थ्रू समझा दे रही हूँ। इसको मैं क्वेश्चन को मिटा दे रही हूँ, आप लोग देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रही हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला दे रखा है 3x डॉट 3x स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें हम लोग पहले आप लोग ये सीख लो कि करते कैसे हैं। 3x डॉट 3x स्क्वायर और एक्स क्यूब, मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपका 2 ब्लैंक होगा, यहाँ भी आपका 2 ब्लैंक होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। मान लो आपको अभी यहाँ पे रेट है 2%, इसको छोड़ दो। मान लो आपको रेट यहाँ दे रखी है क्या, 10%। क्या दे रखी है आपको, रेट 10%। जैसे हमने इसके पहले भी जो क्वेश्चन करा था उसमें रेट क्या थी, 10% थी। टाइम कितना था, 3 ईयर था। अगर आप रेट कंबाइंड वहाँ से निकाल लेते इस फॉर्मूले से, तो आपको सक्सेसिव इतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट यहाँ से रेट निकाल लेते, उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, आपसे जो भी पूछ रहा हो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब 10% है, तो यहाँ पे देखो 10% है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखोगे आप एक्स क्यूब। तो 10 का ये जो आपका है यही एक्स की वैल्यू है, तो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 1000 आपका हो गया। क्या हो गया आपका, 1000 हो गया। बट यहाँ पे 2 ही प्लेस है, तो राइट साइड से आप 2 प्लेस ले लोगे। राइट साइड से क्या करोगे, 2 प्लेस लोगे तो 00 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये 10 क्या है, कैरी है। ये 10 क्या है आपका, कैरी है, ठीक है। ये 10 आपका कैरी है, नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। कैरी मतलब नेक्स्ट में ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर कह रहा है, और आपके x की वैल्यू क्या है, 10 है। भाई x इज इक्वल टू 10% है ना, तो x स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3x स्क्वायर है तो बराबर 300। लेकिन यहाँ पे 10 क्या था आपका, कैरी था, मतलब ये 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये जो कैरी है ये चीज़ 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो आपका आएगा क्या, 310 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 2 स्पेस ही हमें गिवन है, तो यहाँ पे 2 राइट साइड से लिख देंगे हम, जो यहाँ पे स्पेस गिवन है। और ये 3 अभी भी आपका क्या है, कैरी है। ये 3 अभी भी कैरी है, नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3x है। 3x मतलब 3 इंटू 10 बराबर 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कैरी है, ये वाला कैरी अभी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका ये आएगा क्या, 33.1। भाई पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं आती, मतलब नहीं होता है, तो आपका ये आपका कंबाइंड रेट क्या आ गया, तो आप बोलोगे 33.1%। क्लियर ये चीज़, ये कहाँ से आई ये चीज़, क्लियर है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब देखो इसका एक और मेथड होता है, एक और तरीका होता है, उसको क्या करते हैं, मैं यहाँ रब कर दूँ, हाँ चलो मैं इधर बता देती हूँ, उसको अभी मैं रब कर दूंगी। एक और देखो, एक और तरीके से निकालते हैं। आप इसमें ये मेथड आपको जानते हो कब अप्लाई होगा, जब आपको ये रेट जो दे रखी है ना सेम होनी चाहिए, तीनों साल या तीनों साइकिल में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी इस तरीके से आप कंबाइंड रेट निकाल सकते हो। सेकंड मेथड क्या है, इसमें आप जो है रेट अगर आपकी अलग अलग दे रखी है आप तो भी निकाल सकते हो। मान लो आपको क्या है, एक रेट x है, एक y है, एक z दे रखी है, ठीक है। ये आपकी रेट दे रखी है x y z परसेंटेज, ठीक है, x%, y%, z%। कंबाइंड रेट आप कैसे निकालोगे 3 साल के लिए, तो भाई पहले क्या करना, आप x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, ठीक है। और प्लस इसके बाद यहाँ पे है x इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे 100 किए थे तो यहाँ पे 00 और आगे बढ़ा दो, मतलब 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका जो आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, कंबाइंड रेट परसेंटेज आपका आ जाएगा।
यहाँ से ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2% दे रखा था, तो भाई ये 2%, 2%, 2%, तो ये आपका 2 2 2 3 बार आया है, तो आपका होगा क्या, 2 3 6, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6। रेट यहाँ से कंबाइंड कैसे लिखोगे आप 6। अब देखो यहाँ पे x इंटू वाई, मतलब आपके x y z दोनों की वैल्यू क्या है 2 2 2, x इंटू वाई 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, तो मतलब 4 3 12, ठीक है। तो प्लस 12 और अपॉन में 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट में 12 हो जाएगा, या लिख देती हूँ मैं 12 अपॉन 100, ठीक है। और प्लस, अब प्लस में क्या, एक्स वाई जेड, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो प्लस 8 अपॉन 10,000, 8 अपॉन 10,000। अब यहाँ से आप क्या क्या लिख दोगे, यहाँ से आप क्या लिख दोगे, इसको मैं रब कर दी, आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको मैं रब कर दे रही हूँ, मैं अभी बता रही हूँ इसको नेक्स्ट। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये जो रेट ये आपको नीचे दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है तो आप सॉल्व कर लेना, ऐसे ही मैंने करा है। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू व्हाट, 6 प्लस पॉइंट में 1 2, ये पॉइंट है, और प्लस व्हाट, ये 8 है, और नीचे जो है आपका 3 0 है, 3 0 है, तो मतलब ये पॉइंट 000 और आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पॉइंट 000 और 8। क्लियर ये चीज़, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 6.1208% आपका क्या कंबाइंड रेट आ गया। ये देखो ये अभी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला आप ये याद कर लोगे ना, तो ये विदिन कुछ सेकेंड्स में ही हो जाएंगे, ठीक है। आप ये सारे स्टेप्स लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट देखोगे 2%, अच्छा तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 का 3 टाइम्स है, तो चाहती हैं 12, अपॉन में 100 है तो पॉइंट लगा दिया, 1 2 कर दिया, फिर एक्स वाई जेड था तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या ऐड, लेकिन अपॉन में 10,000 था तो यहाँ पे ऐड, और यहाँ सॉरी 8 आ जाएगा, और 3 0 बाद दशमलव आ जाएगा तो ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप कंबाइंड रेट निकाल दोगे 3 साल का। क्लियर है चीज़। अब देखो आपका ये चीज़ें अब मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हाफ ईयरली का रेट, ये आपका क्या था, हाफ ईयरली का रेट था, हाफ ईयरली का जो 3 साइकिल था उसका रेट आपका आ गया था क्या 6.1208%, और जो आपका ईयरली है उसका रेट हमारा क्या आया है 6.08% यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, माइनस कर देना है रेट, ठीक है, रेट माइनस कर दो, इसको आप स्मॉल आर ले लो, इसको आप स्मॉल आर ले लो, क्योंकि ये कैपिटल आर है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या है कैपिटल आर है, तो रेट आप माइनस कर दोगे स्मॉल आर माइनस सॉरी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर था क्या आपका 6.08% और माइनस ये क्या है आपका 6.1208%। क्लियर ये चीज़। देखो आप जो भी वैल्यू बड़ी है आप उसको माइनस कर लो उसमें से, यहाँ पे ये मत सोचना कि नेगेटिव आएगा एंड ऑल, यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू बड़ी होगी, आप जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ये वैल्यू बड़ी है तो आप इसको इसमें से आप इसको माइनस कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3 साल का था ना ये, इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी है, तो आप इसको माइनस कर दोगे 6.08 माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा क्या 0.8, और यहाँ पे 12 में से 8 गया 2 2 4, तो 0.0 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो ये माइनस वगैरह नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो भी बड़ी वैल्यू होती है आप उसमें से क्या करते हो माइनस कर देते हो, ठीक है, मैं इसमें से ही कर देती हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 1208, ठीक है, 1208 यहाँ लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे क्या कर देती हूँ 0.08 6.08, ठीक है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आपकी बड़ी होगी आपको उसमें से माइनस करना है बस, ठीक है। हाँ अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ गया, ये आपका जो रेशियो आ गया उसका डिफरेंस आ गया, सॉरी जो भी आपका फाइंड आउट करना था रेट का डिफरेंस आपका ईयरली और हाफ ईयरली का आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये मैं रब कर दे रही हूँ अभी, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो भी पूछ रहा है आप उसको निकाल लो। पूछ रहा है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो भाई जब रेट का डिफरेंस आप निकाल लिए हो यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल लोगे।
अब आपको क्या करना है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है कितना 5000, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो रेट का डिफरेंस हमें पता है, तो 5000 पे ये रेट का जो डिफरेंस आया वो वैल्यू निकाल लो, आपका वही क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। तो 5000 इंटू 0.0408 परसेंटेज हटाओगे नीचे, अपॉन में 100 हो जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 8 पच्चे 40 और 5 चौके 20 और ये जीरो बचा हुआ था, आप 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो आपका क्या आएगा 2.04 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया 2.04, आपका हाफ ईयरली और ईयरली जो भी था उसके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। क्लियर ये चीज़? बस आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना था कि आपको कहाँ से ईयरली और हाफ ईयरली का आप अगर रेट का डिफरेंस से फाइंड आउट कर लिए तो भी आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेम है और हमारा टाइम क्या है, सेम है, गिवन है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कोई और मेथड ना लगा करके हम डायरेक्ट रेट के डिफरेंस निकाल करके और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको फट से नोट डाउन कर लो। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके की नए नए क्वेश्चंस की वैरायटी ना मतलब मैं हर एक लगभग लेक्चर में डाल रही हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग नया सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग एग्जाम में जाओगे तो कौन सा क्वेश्चन कैसा मिल जाए आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको ना एक क्वेश्चन तक जाने के लिए कौन सा बेस्ट अप्रोच है, अगर आप पे क्वेश्चंस की वैरायटी रहेगी, आप उनको सॉल्व करोगे, तभी आप क्लियर ये चीज़ कर समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे करने पे कौन सा अप्रोच बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। बस मैंने 1000 बार ये बोला है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिस से आती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ जितना हो पा रहा हम लोग करा रहे हैं, आप घर पे जाना, जितने भी जहाँ से भी क्वेश्चन हो सके उठाओ। आपको एप्टीट्यूड में करना ही क्या है, बस टॉपिक देखा कि अच्छा मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कहीं से भी आप उठाओ, क्वेश्चंस उठाओ, करना चालू कर दिए। बुक नहीं है अगर आप पे, आप नेट पे सर्च कर लो। नेट पे भी आजकल सारे लोगों के पास फ़ोन रहता है कि नहीं? तो नेट पे आप लोग सर्च करो, नेट पैक भी इतना सस्ता हो रखा है तो सभी लोग इजीली सबके पास अवेलेबल होता है। तो सब लोग जो भी है, जहाँ से भी हो सके सारे अप्रोचेज आप लोग फाइंड आउट करो, कहाँ से क्या कर सकते हो, वहाँ से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आप बेनिफिट में रहोगे, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग बता के चले जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं बन जाता। यहाँ से आपका ए आंसर आ गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलो मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं लिखती हूँ, फिर उसके बाद मिटा दूंगी मैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक चीज क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर 40% ऑफ अ नंबर, 40% ऑफ अ नंबर is equal to 2/3 of another number, 2/3 of another number, ratio of first number and second number बताओ, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फट से बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। इसके पहले का देखो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाला हो गया था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला हो गया था, इसलिए इस बार वाला क्वेश्चन मैंने इजी लिया है। बट ये मत समझना कि आप इजी है तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आपके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन है करो, 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। बताओ आप लोग मेरे को, आंसर मैंने लिख दिया है, ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताओ, फट से बताओ। इसको तो कर लोगे आप लोग, इसको तो सारे लोग कर लोगे, सब लोग कमेंट करके बताओ कि कितने आ रहे हैं आपके आंसर। देखो क्या बोला, 40% ऑफ अ नंबर, तो कोई एक नंबर है, क्या है, मान लेते एक नंबर x है और एक नंबर क्या है, y है। ठीक है, 40% ऑफ अ नंबर मतलब x का 40%, तो 40/100 लिख दो, ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, 2/3 ऑफ अनदर नंबर।
2/3 ऑफ अनदर नंबर। अच्छा, यहाँ से आप चाहे तो 40/100 कर लो, या तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है क्या 20% की क्या होती है 1/5, तो 40% की क्या हो जाएगी 2/5। तो आप चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो 2/5, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, तो आपका x और y का पूछा है रेशियो, तो आपके x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 5:3। क्लियर ये चीज, सी ऑप्शन। ये तो मुझे उम्मीद है सब कर लियोगे, ये इजी क्वेश्चन है। बट इजी, फिर मैंने बोल रही हूँ इजी मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन और पूछता है, देखो आप लोग पूछ लेता है कभी कभी, क्या बताओ अब फोर्थ प्रपोर्शन बताना है आपको। फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ 5, 8 और 15 इज व्हाट। फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 5, 8, 15 का बताओ क्या है। 18, 24, 19, 20, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है, पहले ये जान लो। ये आप लोग पे क्वेश्चन आ सकता है और आप लोग पढ़े नहीं होंगे मे बी ये चीज़, तो मैं बस आप को यहाँ बता दे रही हूँ कि फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है। मान लो दो दे रखा है आपको ABCD, जैसे 5, 8, 15 दे रखा है नंबर, तो ABCD दे रखा है आपको, और आपसे पूछे फोर्थ प्रपोर्शन, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे आप A/B इज इक्वल टू कर दोगे क्या C/D। तो जो आपके D की वैल्यू होती है यही आपकी फोर्थ प्रपोर्शन होती है। इसके बाद आप क्या करना, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे BC/A, मतलब आपके फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू क्या है BC/A। अब आपको ये याद रहेगा तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करोगे, फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है BC/A, BC मतलब 8 × 15/A मतलब 5, काट दो 5 × 15, 8 × 24, आपके फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। क्लियर ये चीज। आप यहाँ से क्या करना, बस ABCD मानना, ठीक है। A/B इज इक्वल टू वॉट C/D। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब ये D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वहां से आप कर ले जाओ, या फिर आप यहां से याद रखो वैल्यू। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है आपका BC/A होता है। अगर 3 नंबर ABC गिवन है तो आपका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा BC/A। क्लियर ये चीज, ये आपका फोर्थ प्रपोर्शन होता है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको भी रब करती हूँ। इसको नोट डाउन कर लो, रब कर रही हूँ मैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन पे कर लेते हैं फट से। क्या दे रखा है, हाँ आपको ये दिया है क्या, पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या है आपका पैरेललोग्राम है ABCD, B एंगल दे रखा है 4x + 12 डिग्री दे रखा है, और आपका C एंगल दे रखा है व्हाट 3x + 14 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, बताओ। ऑप्शन में दे रही हूँ 9, 10, 20, 22, 24, 5 ऑप्शन हो गए हैं यहाँ पे, वैसे कोई नहीं आप लोग करो। x की वैल्यू बताओ, ये है आपका पैरेललोग्राम गिवन है। क्लियर ये चीज। अब आप बताओ x की वैल्यू, तब तक मैं इसको रब करती हूँ, करो आप लोग फट से बताओ। पैरेललोग्राम पहले आप बताओ होता क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है जिसमें आपकी सामने आमने की जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं, वो आपकी क्या होती है इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में आपका क्या होता है, जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल होती हैं। और ये भी देख लो आपके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं और इक्वल हैं। ये ध्यान से देखो बना कैसे है पैरेललोग्राम, तो भाई आप लोग जानते हो क्या, रेक्टेंगल है ऐसे, इसको क्या किया है इधर से धक्का दे दिया है। भाई रेक्टेंगल रखा है, इसको क्या किया इधर से धक्का दे दिया है, तो धक्का दिया है तो ये ऐसे ऐसे क्या हुआ है
समझ लो, मान लो ऐसे ऐसे क्या हुआ है, खिसक गया है, खिसक गया है। अब ये जा करके क्या पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर ये चीज़? इसको रब कर दे रहे हैं, खिसक गया क्योंकि तो इधर शिफ्ट हो गया है, तो ये जा करके क्या हो गया है, पैरेललोग्राम बन गया है। क्लियर ये चीज़ कि पैरेललोग्राम कहाँ से बना, कैसे आया। अब आपका पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स जो हैं उनके एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट साइड्स एंगल, उनका सम जो होता है ना वो होता है आपका क्या, 180 डिग्री। एडजेसेंट साइड कैसे पहचानोगे आप, ठीक है, ये किसका सम होता है 180 डिग्री, ये आप कैसे जानोगे। कुछ मत देखो, जो मैं अभी बता रही हूँ वो सुनो। एक जो भी कोई आप एक साइड उठाओ, मान लो डीसी उठाया, डीसी उठाया, डीसी से सटे जो दोनों एंगल हैं वो दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। एडी उठाया, भाई एडी से सटे जो भी एंगल्स होंगे ये दोनों एडजेसेंट होंगे, इनका सम 180 होगा, इनका भी सम 180 होगा। बीसी उठाया, बीसी में लगाए जो दोनों एंगल होंगे ये भी एडजेसेंट होंगे, इनका भी सम क्या होगा, 180 होगा। ए बी उठाया मैंने, ए बी में भी लगाए ये ए और बी एंगल है जो, उनका भी सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइड आपकी यही हो गई कि अगल बगल की साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड के जो एंगल होते हैं, मतलब ये और ये, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में। क्लियर ये चीज़? तो यहाँ से आप ध्यान से देखो क्या कि ये है पैरेललोग्राम, गिवन है ये 4x + 12 और ये 3x + 14। क्या हमें पता है क्या ये पैरेललोग्राम है, तो ये आपकी जो बी और सी एडजेसेंट साइड्स हैं, इनके ये जो एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो भाई जब 180 हो जाएगा तो आपका 4x + 12 और प्लस 3x + 14 इनका सम आपका क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 180 आ जाएगा। 4 3 7x, ठीक है। अब इधर से गया आपका तो 180 माइनस क्या 12 और 14 आपका क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 180 में से 26 माइनस कर लोगे तो होगा क्या, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 164/7, 164/7 कर लो। 7 दूनी 14, 15 16, 7 21, आपका क्या आ जाएगा। ये कुछ मैं गलत कर रही हूँ क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं एक बार चेक कर लूँ। 4x + 12 और 3x + 14, तो यहाँ पे 4x + 12 और 3x + 14 = 180 डिग्री, ठीक है। अब ये आपका 180 डिग्री, 4 5 6 2, 26 माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 7 हो जाए, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, यहाँ पे 154 आएगा, ठीक है। तो आपका 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14 बराबर आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 22। क्लियर ये चीज़? यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। देखो यही सब सिली मिस्टेक्स होती हैं कि एग्जाम प्रेशर में बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो मेरे से तो हम लोगों से कभी कभी गलतियाँ यहाँ भी हो जाती हैं एग्जामिनेशन प्रेशर में, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल एकाग्रता, एकदम मन जो है एक जगह फोकस्ड होके करना चाहिए। क्लियर ये चीज़? चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसमें जो कंसेप्ट था यही था, एडजेसेंट साइड के आपके सम क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं एंगल के। क्लियर ये चीज़? इसको नोट डाउन कर लो फट से। चलो फिर आज हम लोग यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ें समझेंगे। तब तक आप लोग मन लगा करके, ध्यान लगा करके सारी चीज़ें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है कहीं से भी उठा करके कैसे भी क्वेश्चंस को आप लगाना स्टार्ट करो, लेकिन हाँ क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए। आपके रीजनिंग की भी क्लासेस विक्रम सर ले रहे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो रीजनिंग की, बाकी यहाँ से आप एप्टीट्यूड की कर लो। अगर आप हम दोनों लोगों की क्लासेस रीजनिंग और एप्टीट्यूड की ले लेते हो, बाकी अगर आप अदर सोर्सेज से नहीं पढ़ते हो तो भी आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर लोगे, ये गारंटी आपको मैं दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग बस जाओ और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, और बाकी फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो हम लोग को बताओ, मैसेज करो, जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन कर लो, मैसेज करो, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आपकी सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहे, और अगर आप हम लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें।
और जितना हो सके आप जो है इसको वीडियो को शेयर करो अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जिसके भी साथ जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे प्रैक्टिस बैच है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ DFCCIL के लिए। प्रैक्टिस मतलब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है ये, और सबके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो वीडियो को। फिर हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं और फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे वैरायटी ले आएंगे। देखिए हर लेक्चर में मैं कुछ तो कुछ नई नई चीज़ें ले आती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ आप लोग नया सीखें। बाकी हम लोग फिर इसी तरीके से आप लोग के साथ बने रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, यूँ ही हमारे साथ प्यार आप लोग बनाए रहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए सब लोग, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।